ਹੈਲੋ ਫਰੈਂਡਸ, ਗਿਲਜ਼ ਮੈਂਟੋਰ ਈ ਲਰਨਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਅੱਜ 22 ਅਪ੍ਰੈਲ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਸੈਸ਼ਨ ਜੋ ਕਿ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਐਗਜ਼ਾਮਸ, ਪੰਜਾਬ ਪਟਵਾਰੀ, PPSC, PCS, SSC CGL, CHSL ਔਰ ਬੈਂਕਿੰਗ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬੈਚਿਸ ਦੇ ਲਈ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਐਨਰੋਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸਿੰਪਲੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ। ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਸੈਸ਼ਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਵੀਜ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੱਲਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੀ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਿਊਜ਼ ਨੂੰ MCQ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। तो सब तो पहले 1004th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व की गई श्री रामानुजनचार्य की। ठीक है जी, किदन 18 अप्रैल किन्नवी 1004th। आयुष्मान खुराना नूं ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया टैक्नो स्मार्टफोन्स इन इंडिया दे विच। टैक्नो स्मार्टफोन्स दे लई आयुष्मान खुराना नूं ब्रांड एंबेसडर अपॉइंट किया गया। RBI द्वारा 6 member committee, RBI set up 6 member committee to review regulations on asset reconstructions companies। किसी चेयरमैनशिप के अंडर फॉर्मर RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सुदर्शन सेन फॉर्मर RBI एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। LIC हैज़ अपॉइंटेड पेटीएम, LIC ने पेटीएम ਨੂੰ अपॉइंट किया डिजिटल पेमेंट्स ਦੇ ਲਈ टू फैसिलिटेट डिजिटल पेमेंट्स। LIC 1 ਸਤੰਬਰ 1956 ਨੂੰ बनाई गई, मुंबई ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। MR ਕੁਮਾਰ ਇਸ ਦੇ ਹੈੱਡ ਨੇ। BCCI has announced T20 World Cup final will be hosted in November 2021 by नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कि ਜਿਹੜਾ नरेंद्र मोदी स्टेडियम है T20 वर्ल्ड कप फाइनल होस्ट करेगा नवंबर 2020 ਦੇ ਵਿੱਚ। इंडियन नेवल एयर स्क्वाड्रन 323 बेसिकली जो ALH अपने लिए डायरेक्टली इंपॉर्टेंट बनेगा ALH MK3 एयरक्राफ्ट। ALH MK3 एयरक्राफ्ट है ਜਿਹੜਾ इंडियन नेवी ਦੇ ਵਿੱਚ कमीशन किया गया है INS हंसा गोवा ਦੇ ਵਿੱਚ। INS हंसा गोवा ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है। लॉजेन अल हौलथौल एक साउदी अरेबिया के एक्टिविस्ट ने, उन्होंने वैक्लेव हैवल ह्यूमन राइट्स प्राइज़ जिता गया। वैक्लेव हैवल ह्यूमन राइट्स प्राइज़ किन्होंने जीते है? साउदी अरेबिया के एक्टिविस्ट लॉजेन अल हौलथौल। मुरली एम नटराजन MD CEO अपॉइंट किए गए हैं DCB बैंक के MD CEO मुरली M नटराजन 1930 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈੱਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਕਿਰਨ ਮਜ਼ੂਮਦਾਰ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਪॉइंट ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਮੇਟੀ ਫॉर एनवायरमेंटल सोशल गवर्नेंस इन्फोसिस द्वारा। दिलहारा लोकू हेतीगे श्रीलंकन क्रिकेटर ने इन्हों 8 साल के लिए बैन किया गया फॉर ब्रीचिंग ICC एंटी करप्शन कोड। ICC के एंटी करप्शन कोड नूं ब्रीच करने के लिए तोड़न दे लई दिलहारा लोकू हेतीगे श्रीलंकन क्रिकेटर नूं 8 साल के लिए बैन किया गया। सुमित्रा भारे फेमस डायरैक्टर प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर ने, इन्हों की रिसेंटली डेथ हो गई। प्रहलाद सिंह पटेल कल्चर एंड टूरिज्म मिनिस्टर ने, इन्हों इनोग्रेट किया फर्स्ट एवर ऑनलाइन एग्जीबिशन ऑन रामायण के उत्ते पहला एग्जीबिशन किन्होंने इनोग्रेट किया? प्रहलाद सिंह पटेल ने। इन्हों द्वारा ही इंडियाज़ हैरीटेज पावरिंग टूरिज्म एक वैबीनार भी कंडक्ट किया गया ऑन वर्ल्ड हैरीटेज डे। नेक्स्ट है
डॉक्टर हर्षवर्धन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन्होंने लॉन्च किया नैशनल क्लाइमेट वल्नरेबिलिटी रिपोर्ट। इस रिपोर्ट के अनुसार 8 ईस्टर्न स्टेट्स जिहड़ियां ने हाईली वल्नरेबल ने क्लाइमेट चेंज के लिए। ठीक है। USA will host World Table Tennis Championship 2021। वर्ल्ड टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2021 केड़ी कंट्री होस्ट करेगी? USA। Germany and India signed agreement titled Cities Combating Plastic Entering the Marine Agreement। बेसिकली जो सिटीज़ प्लास्टिक के नाल लड़ रही ने उन्होंने खत्म करने के लिए कानपुर, कोची और पोर्ट ब्लेयर 3 इंडियन सिटीज़ नू मेनली सपोर्ट किया जाएगा जर्मनी द्वारा इस एग्रीमेंट के तहत। ठीक है जी। रशियन स्पेस एजेंसी रोस्कोसमोस जापान की स्पेस एजेंसी जैक्सा के नाल मिल के लूना 25 मिशन लॉन्च करेगी मून मिशन अक्तूबर दे विच। यूके पुट्स इंडिया ऑन रेड लिस्ट। यूके ने इंडिया नू ट्रैवल रेड लिस्ट दे विच शामिल किया याद रखांगे। एयरफोर्स चीफ आर.के. सिंह भदौरिया फ्रांस की विजिट ते ने। एयरफोर्स के चीफ आर.के. सिंह भदौरिया फ्रांस की विजिट ते ने। राजस्थान चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत द्वारा जन अनुशासन पखवाड़ा की शुरुआत की गई। ठीक है, यह कह सकते हैं पब्लिक डिसिप्लिन फोर्टनाइट। उड़ीसा गवर्नमेंट क्लोज लिंगराज टैंपल। उड़ीसा सरकार ने लिंगराज टैंपल नू बंद किया। भुवनेश्वर का जो लिंगराज टैंपल है पब्लिक के लिए बंद किया गया। ठीक है, कंटेंट सारा पंजाबी दे विच अवेलेबल है, स्टडी कर सकते हो। नैक्सट डिस्कस करते हैं इंपोर्टेंट बुक्स डिस्कस करते होंगे तो वी विल श्योरली सस्टेन अभिजीता गुप्ता। कमलाज वे डैन मॉरियन। स्टार स्ट्रक कन्फेशन ऑफ अ टीवी एग्जीक्यूटिव पीटर मुखर्जिया। टर्न अराउंड इंडिया 2020 सरमाउंटिंग पास्ट लेगेसी आर.पी. गुप्ता। ठीक है जी, इंपोर्टेंट बुक्स ने याद रखांगे। नैक्सट चलते हैं अज की फर्स्ट न्यूज़ फर्स्ट क्वेश्चन के वल। नैशनल सिविल सर्विसिज डे किस दिन नैशनल सिविल सर्विसिज डे ऑबजर्व किया जाता है? तो 21 अप्रैल नू नैशनल सिविल सर्विसिज डे ऑबजर्व किया जाता है। ठीक है, बेसिकली जो इंडिया के फर्स्ट होम मिनिस्टर से कौन सी? सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, इन्होंने की बनाया सी? इन्होंने सिविल सर्विसिज की शुरुआत की सी। ठीक है, इंडियन सिविल सर्विसिज की कहांगे उस टाइम। उस तो पहले अगर गल करिए फादर ऑफ सिविल सर्विसिज इंडिया के फादर ऑफ सिविल सर्विसिज किसनू किया जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस नू किया जाता है। ठीक है, पर आज़ादी तो बाद एक कॉन्फ्रेंस की गई। इस कॉन्फ्रेंस नू किस दिन किया गया? 21 अप्रैल नू किन्ना द्वारा? होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा इंडिपेंडेंट इंडिया के विच कहांगे। और इस कॉन्फ्रेंस करके ही इस दिन नू ऑबजर्व किया जाना शुरू किया गया 2006 तो। 2006 दे विच पहली बार यह दिन ऑबजर्व किया गया। पूरी डिटेल है, डिस्कस कर लेने हैं कि ऑन दिस डे 1947 सरदार वल्लभ भाई पटेल फर्स्ट होम मिनिस्टर इनॉग्रेटेड ऑल इंडिया सर्विसेज। इट इज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड इन 2006। इस तो इलावा वर्ल्ड क्रिएटिविटी एंड इनोवेशन डे यह भी ऑबजर्व किया गया 21 अप्रैल। नेक्स्ट है विच बैंक हैज साइंड MOU विद वेस्ट बंगाल बेस्ड स्विच ऑन फाउंडेशन।
स्विच ऑन फाउंडेशन है जो कित्थे दी है, वेस्ट बंगाल बेस्ड फाउंडेशन है। इसने सोलर पंप्स दे लई MOU साइन किया है पंजाब नैशनल बैंक दे नाल। पंजाब नैशनल बैंक दे नाल MOU साइन किया गया वेस्ट बंगाल बेस्ड स्विच ऑन फाउंडेशन। ठीक है जी, सिंपली वन लाइनर दे विच याद रखेंगे। ठीक है, पूछा जा सकता है कि जो स्विच ऑन फाउंडेशन है कि इसका हैडकुआटर कितने है, तो वेस्ट बंगाल दे विच है। इस तो इलावा पंजाब नैशनल बैंक का हैडकुआटर दिल्ली दे विच है। SS मल्लिका अर्जुन राव इसके हैड ने। ठीक है, ये चीज़ां आपां पहले डिस्कस की हुई ने। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया। एक कदों जारी किया गया, बेसिकली इस दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी है, किसने इसनूं जारी किया, ये पॉइंट्स इंपोर्टेंट बनते हैं। तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, प्रेस की जो फ्रीडम है वर्ल्ड के डिफरेंट कंट्रीज़ दे विच उसके बेसिस के उत्ते, फॉर एग्जांपल डेमोक्रेसी के उत्ते, ठीक है, नैशनलिस्ट है या एंटी नैशनलिस्ट है प्रेस, इस दे बेसिस के उत्ते जारी किया जाता है। तो इस दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी रही, 142 नंबर पर इंडिया रही। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 दे विच इंडिया की रैंकिंग कितनी सी, तो वह भी 142 सी। 2020 और 2021 कोई चेंज नहीं है प्रेस फ्रीडम इंडेक्स दे विच, ये याद रखेंगे। इस तो इलावा इसनूं जारी कौन करता है, रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स एक ही है, एक NGO है, इसनूं जारी करती है। टोटल 180 कंट्रीज़ दे विचों इंडिया 142 नंबर पर रहा। लास्ट ईयर भी सेम नंबर पर सी। टॉप इसनूं किया नॉर्वे ने इसनूं लास्ट ईयर भी टॉप किया, इस साल भी टॉप किया है। नॉर्वे पहले नंबर पर है, दूसरे नंबर पर फिनलैंड, थर्ड नंबर पर डेनमार्क है। दूसरे नंबर पर फिनलैंड, थर्ड नंबर पर डेनमार्क। ठीक है, नॉर्वे कैपिटल ओस्लो, फिनलैंड कैपिटल हेलसिंकी, डेनमार्क कैपिटल कोपनहेगन, डेनमार्क कैपिटल कोपनहेगन। ठीक है, इस तो इलावा 180 कंट्रीज़ ने, तो 180th नंबर पर कौन रहा है, एरिट्रिया 180th नंबर पर रहे। ठीक है, 179th नंबर पर कौन है, नॉर्थ कोरिया 179th नंबर पर। ठीक है, इस तो इलावा चाइना की अगर आप गल करिए तो चाइना 177 नंबर पर है। ठीक है, नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज ब्रांड एंबेसडर ऑफ प्यूमा। रिसेंटली प्यूमा के ब्रांड एंबेसडर किन्हों बनाया गया, प्यूमा ने दो होर क्रिकेटर्स नूं प्यूमा का ब्रांड एंबेसडर बनाया है, वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पैडिकल। वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पैडिकल दो क्रिकेटर्स ने, दोनों क्रिकेट, अच्छा ये भी पूछा जा सकता है कि स्पोर्ट्स तो बिलोंग करते हैं, तो क्रिकेट तो बिलोंग करते हैं। वॉशिंगटन सुंदर और देवदत्त पैडिकल दोनों प्यूमा के ब्रांड एंबेसडर बनाया गया। ठीक है, देवदत्त पैडिकल रिसेंटली भी न्यूज़ के विच सीगे, इन्हों ईट फिट का भी ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी। ठीक है, याद रखांगे। इस तो इलावा राजकुमार राव नूं सिस्का का ब्रांड एंबेसडर बनाया गया सी, सिस्का LED। इस तो इलावा अगर आप गल करते हैं होर पुराने अगर डिस्कस करने हो रिसेंट दे, तो श्रद्धा कपूर, अंशुमन खुराना, और अगर आमिर खान, अक्षय कुमार, सलमान खान, इन्हों के ब्रांड एंबेसडर, इन्होंने किस चीज़ के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं, इंपोर्टेंट बननगे। ठीक है, सोनू सूद नूं रियलमी का भी बनाया गया सी, पंजाब का बनाया गया सी। श्रद्धा कपूर नूं राजस्थान के ब्रांड समथिंग बेलाकोसा का बनाया गया सी। ठीक है, अच्छा वानी कपूर नूं भी रिसेंटली बनाया गया सी ब्रांड एंबेसडर। अक्षय कुमार नूं बनाया गया सी। तो इन्हों के किस चीज़ के ब्रांड एंबेसडर बनाए गए हैं, यह एक लिस्ट बना के चलो, इंपोर्टेंट बननगे, क्वेश्चन डायरैक्टली वन लाइनर दे विच पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है, इसरो हैज़ अनाउंस्ड टू सपोर्ट 8 जॉइंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स बाय स्पेस टेक्नोलॉजी सेल। बेसिकली इसरो ने की करिया सी 2019 दे विच एक एग्रीमेंट साइन किया। ठीक है, किस दे लई, ताकि एक स्पेस टेक्नोलॉजी सैल बनाया जा सके।
ठीक है। 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ, ਬਣਾ ਲਿੱਤੀ ਗਈ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈੱਲ। ਹੁਣ ਇਸਰੋ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇसी ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ 8 ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈੱਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਉसी ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਸੀ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਰੋ ਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ ਕਿ 8 ਜੁਆਇੰਟ ਰਿਸਰਚ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਪੇਸ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ IIT ਦਿੱਲੀ ਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅੰਡਰ ਰਿਸਪੌਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ। ਰਿਸਪੌਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ? ਰਿਸਪੌਂਡ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਇਸਰੋ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸਰੋ ਰਿਲੇਟਡ ਯਾਦ ਰੱਖਾਂਗੇ 15 ਅਗਸਤ 1969 ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸਰੋ ਕੇ ਸਿਵਾਨ ਇਸ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ, ਬੈਂਗਲੌਰ ਕਰਨਾਟਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਹੈਡਕੁਆਟਰ ਹੈ। ਇਸਰੋ ਦਾ ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਗਗਨਯਾਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਫਰਾਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਐਗਰੀਮੈਂਟ ਸਾਈਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਚੰਦਰਯਾਨ 3 ਮਿਸ਼ਨ ਵੀ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਡਿਫਰੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵਸ ਜੋ ਲਾਂਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਬਣਨਗੇ, ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰਨੇ ਨੇ। नेक्स्ट है सुजीत नारायणन एंड सुमित गवालनी। सुजीत नारायणन और सुमित गवालनी द्वारा एफ आई एक ही है। एफ आई एक नियो बैंक है। बेसिकली कुछ टाइम पहले आप डिस्कस किया है कि नियो बैंक्स की होंगे ने। नियो बैंक्स जो अनाउंस किए गए सी RBI द्वारा कि डिजिटल बैंक, सिर्फ डिजिटल बैंक जिन्हों की कोई ब्रांच नहीं होएगी, ऐसे बैंक जिन्होंने की पर्टिकुलर ब्रांच नहीं होएगी, सिर्फ डिजिटल मोड पर काम करने, उन्होंने नियो बैंक्स कहा जाता है। ठीक है, तो एक नियो बैंक एफ आई नाम का नियो बैंक बनाया गया, लॉन्च किया गया सुजीत नारायणन और सुमित गवालनी द्वारा। ठीक है, किस दे नाल मिलके? फेडरल बैंक के नाल मिलके। ठीक है, तो ओनली डिजिटल पेमेंट्स ने, तो कुछ अगर दिक्कत वगैरह आएगी तो किस तरीके नाल सॉल्व की जाएगी, वो फेडरल बैंक द्वारा सॉल्व की जाएगी। तो पार्टनरशिप की है फेडरल बैंक के नाल। ठीक है, तो जो यह सुजीत नारायणन और सुमित गवालनी ने, एक कौन ने? एक को क्रिएटर्स ने। इन्हों के विचों एक दे को क्रिएटर्स ने किस दे? गूगल पे दे। गूगल पे नूं बनाने वालों के विचों परसनस ने सुजीत नारायणन और सुमित गवालनी। हुण इन्होंने की बनाया? एफ आई बनाया। एफ आई एक नियो बैंक है, यानी कि एक डिजिटल बैंक बनाया। ठीक है, फेडरल बैंक के नाल मिलकर। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है किहड़े बैंक के नाल? तो फेडरल बैंक के नाल मिलकर इसनूं लॉन्च किया गया। नेक्स्ट है हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द क्रिसमस पिग। क्रिसमस पिग नाम की बुक के ऑथर कौन ने, राइटर कौन ने? तो फर्स्ट ऑप्शन JK रॉलिंग। JK रॉलिंग द्वारा एक होर नवी बुक लिखी गई है रिसेंटली, आइका बॉर्ग बुक आप इन्हों की डिस्कस की थी, आइका बॉर्ग। ठीक है, इन्होंने एक होर बुक आई है द क्रिसमस पिग। ठीक है, काफ़ी बुक्स लिखते हैं, काफ़ी फेमस राइटर ने JK रॉलिंग। बाकी ऑप्शंस आर कौशिक की अगर आप गल करिए, आप डिस्कस की थी, एक बुक सी सगो SSC के एग्जाम के भी पूछी गई रिसेंटली, जो SSC CHSL का एग्जाम से उस दिन पूछी गई कि आर कौशिक द्वारा बुक लिखी गई सी इंडिया 71 ईयर टेस्ट, कि इंडिया 71 ईयर टेस्ट बुक के राइटर कौन ने? आर गिरीधरन कौन सी है? आर गिरीधरन एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ने RBI बैंक के विच, और इन्हों द्वारा राइट अंडर अवर बुक नूं लिखिया गया। अनुराधा घोष बुक का नाम सी आफ्टर लाइफ ऑफ साइलेंस, द स्टिल लाइफ ऑफ जोगन चौधरी। ठीक है, कीर्थक ससिंद्रन द्वारा बुक लिखी गई धर्मा फॉरेस्ट। नेक्स्ट है मायदावोलू नरसिम्हन दी रिसेंटली डेथ हो गई है, पास्ट अवे। ही वॉज द फॉर्मर हैड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। ये किस दे हैड रह चुके हैं? तो RBI के हैड रह चुके हैं, यानी कि RBI के गवर्नर के तौर पर काम कर चुके हैं। ठीक है, ये बेसिकली 13वें गवर्नर होंगे सी RBI के, 13th गवर्नर ऑफ RBI मायदावोलू नरसिम्हन। ठीक है, नाम सुना होगा नरसिम्हन कमेटी।
अगर कोई पुराने टाइम तो स्टडी कर रहा है तो उसने नाम जरूर सुना होगा, नरसिम्हन कमेटी। ठीक है, तो जो नरसिम्हन कमेटी सीगी उसके हैड सीगे, ठीक है, वही नरसिम्हन ने ही। तो इन्हों की किहड़ी कमेटी सीगियां, दो इंपोर्टेंट कमेटीज़ ने जो काफ़ी ज़्यादा पूछी जाती ने। फाइनैंशियल सिस्टम जो बैंकिंग के एग्जाम्स ने उसके पूछे जाते हैं। फाइनैंशियल सिस्टम कमेटी 1991, फाइनैंशियल सिस्टम कमेटी 1991। दूसरी सी बैंकिंग सैक्टर रिफॉर्म्स कमेटी, बैंकिंग सैक्टर रिफॉर्म्स कमेटी 1998। फाइनेंशियल सेक्टर कमेटी, फाइनेंशियल सिस्टम कमेटी सॉरी, और दूसरी बैंकिंग सैक्टर रिफॉर्म्स कमेटी 1998। ठीक है, इस तो इलावा पद्म विभूषण जित चुके हैं सन 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ, ईयर 2000 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ पद्म विभूषण दिता गया ਸੀ। 13th नंबर के गवर्नर रह चुके हैं। ठीक है, करंट गवर्नर की गल करते हैं, शक्तिकांत दास ने किनवें नंबर के, 25वें नंबर के। ठीक है, अच्छा बाकी ऑप्शंस की अगर आप गल करिए तो DRDO बारे आप फैक्ट डिस्कस किए हैं। DRDO की अगर आप गल करते हैं 1 अप्रैल 1950 के विच बनाई गई सी DRDO की गल करते हैं, दिल्ली के विच हैडकुआटर है, G सतीश रेड्डी इसके हैड ने। इसरो के फैक्ट आप डिस्कस कर ले ने। सेबी की गल करिए और नाबार्ड, सेबी और नाबार्ड दोनों की फुल फॉर्म इंपोर्टेंट है, फॉर्मेशन ईयर, हेडक्वार्टर और हेड। नेक्स्ट है, हु इज अपॉइंटेड एज डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ ट्विटर, डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ ट्विटर कौन अपॉइंट किए गए, तो कौन अपॉइंट किए गए ने, अपूर्वा दलाल। अपूर्वा दलाल नूं डायरेक्टर ऑफ इंजीनियरिंग ऑफ ट्विटर अपॉइंट किया गया। ठीक है जी, बाकी ऑप्शंस अगर आप गल करिए, अनीश शाह आप डिस्कस किए सी, महिंद्रा एंड महिंद्रा टेक दे CEO अपॉइंट किए गए सी। मुखमीत एस भाटिया ESIC के हैड अपॉइंट किए गए सी। ESIC के हैड कौन अपॉइंट किए गए, मुखमीत एस भाटिया। उर्जित पटेल वैसे RBI के गवर्नर रह चुके हैं और इन्हों ब्रिटानिया इंडस्ट्रीज के हैड अपॉइंट किया गया सी 5 सालों के लिए। सोमा मंडल बेसिकली सेल के हैड ने, सेल स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड हैड ने सोमा मंडल। इस तो इलावा रिसेंटली न्यूज़ के इन्हों स्टैंडिंग कमेटी सी समथिंग स्कोप के हैड अपॉइंट किया गया सी, इसकी फुल फॉर्म सी आई थिंक स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस, स्टैंडिंग कमेटी ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। ठीक है जी, नेक्स्ट है, which of the following ministry announced that DRDO will set up 450 bed hospital in Lucknow, 750 in Varanasi and 900 in Ahmedabad। ठीक है, COVID-19 कारण ICU बेड की दिक्कत आ रही है, जिस करके 450 बैड लखनऊ के विच, 750 वाराणसी के विच और 900 अहमदाबाद के विच। कौन बनाएगा, DRDO बनाएगा। ठीक है, जिस तरीके आप कुछ दिन पहले डिस्कस किया कि दिल्ली के सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हॉस्पिटल है दोबारा रीओपन किया जाएगा, किसने बनाया सी, DRDO ने बनाया सी। ठीक है, तो सिमिलर ये अनाउंसमेंट की गई डिफेंस मिनिस्ट्री द्वारा। इस अनाउंसमेंट किसने किया है, डिफेंस मिनिस्ट्री ने किया। ठीक है जी, इस तो इलावा DRDO रिलेटेड ही एक होर इंपोर्टेंट न्यूज़ है, DRDO ने COVID-19 कारण ही डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलैक्ट्रोमैडिकल लैबोरेटरी, DRDO की जो डिफेंस बायो इंजीनियरिंग एंड इलैक्ट्रोमैडिकल लैबोरेटरी है बेंगलोर दे विच डेवलप किया SPO2 ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन सप्लीमेंटल ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम फॉर सोल्जर्स पोस्टेड एट एक्सट्रीम हाई एल्टीट्यूड एरियाज। बेसिकली कि जो हाई एल्टीट्यूड एरियाज ने उत्थे ऑक्सीजन की कमी होंगी है। ठीक है, जो ऑक्सीजन की कमी है उसके लिए सप्लीमेंटल ऑक्सीजन, एक आर्टिफिशियल ऑक्सीजन कहांगे, एक तो नॉर्मल जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स होंगे ने उन्होंने जगह ते इस ब्लड ऑक्सीजन सैचुरेशन नूं बनाया गया है रिप्लेस करने के लिए, ताकि जो
ਇਹ ਆਕਸੀਜਨ ਸਿਲੰਡਰਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਪਲੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਹੈ ਬੇਸਿਕਲੀ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਕਾफ़ी ज़्यादा है ਆਕਸੀਜਨ ਵੈਂਟੀਲੇਟਰਸ ਦੀ ਔਰ ਆਕਸੀਜਨ ਦੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ ज़्यादा फैटल नहीं है, जो ऐसे जगह है जिथे ज़्यादा ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है, उत्थे इस नूं यूज़ किया जा सके। SpO2 सिंपली याद रखांगे। किसने बनाया? बेंगलुरु की इन्हां दी लैबोरेटरी ने बनाया, DRDO की। वैसे DRDO का हैडकुआटर दिल्ली दे विच है। नेक्स्ट है, विच कंट्री विल डिलीवर S400 Triumph SA-21 Growler एयर डिफेंस सिस्टम टू इंडिया। S400 Triumph SA-21 Growler एयर डिफेंस सिस्टम कौन इंडिया नूं देगा? रशिया देगा। ठीक है, S400 तो याद रखांगे। S400 मिसाइल्स भी इंडिया नूं किसने दित्तियां सी? रशिया ने दित्तियां सी। ठीक है, इस तो इलावा T-90 टैंक्स ने वो भी रशिया तो लिते गए सी इंडिया ने। इस तो इलावा डिफरेंट डील्स आप पहले डिस्कस की हुई ने। फ्रांस तो रफाल डील है, इंपोर्टेंट है। अपाचे चिनूक हैलीकॉप्टर्स ने एक इंडिया ने ले सी USA तो। ठीक है, इजराइल तो LMG गन्स लितियां ने। ठीक है, याद रखेंगे। इस तो इलावा कुछ न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। मिग्यूल डियाज कैनल प्रेसिडेंट बनाए गए ने क्यूबा दे। क्यूबा कैपिटल हवाना, करंसी पीसो चलती है। क्यूबा दे प्रेसिडेंट नवे अपॉइंट किए गए ने मिग्यूल डियाज कैनल। USA के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट, करंट वाइस प्रेसिडेंट कौन ने? कमला हैरिस आप डिस्कस किया हुआ। तो USA के फॉर्मर वाइस प्रेसिडेंट कौन ने? वॉल्टर एफ मोंडेल USA के वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हैं। इन्हों की रीसेंटली डेथ हो गई है। इस तो इलावा इंडिया और यूरोपियन यूनियन है जो इसके लीडर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज की जाएगी 8 मई को। बेसिकली ट्रेड के रिलेटेड जो ये मीटिंग होएगी 8 मई को वर्चुअली ऑर्गेनाइज की जाएगी। क्वेश्चन पूछा जाएगा यूरोपियन यूनियन के बारे कि यूरोपियन यूनियन के कितनी मैंबर कंट्रीज ने? 28 होंदियां सी, ब्रिटेन ने एग्जिट किया सी, याद होएगा 27 रह गई। ठीक है, हैडकुआटर कितने है? ब्रुसल्स बेल्जियम के विच। ठीक है, यूरोपियन यूनियन का जो कमीशन है उसके हैड कौन ने? तो उर्सुला वॉन डेर लेन। नेक्स्ट है, विच स्टेट विल रन अ नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन केड़ी स्टेट ने चलाया? राजस्थान ने नो मास्क नो मूवमेंट कैंपेन चलाया। ठीक है जी, डायरेक्टली याद रखांगे। इस तो इलावा कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ ने डिस्कस कर लेने। आंध्र प्रदेश चीफ मिनिस्टर द्वारा 2 इंपॉर्टेंट स्कीम्स YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम कुछ टाइम पहले भी डिस्कस की थी, 2 या 3 महीने पहले उस टाइम अनाउंसमेंट की थी, हुण फाइनली लॉन्च की गई है YSR जीरो इंटरेस्ट क्रॉप लोन स्कीम। दूसरा जगन्ना विद्या देवन्ना स्कीम, ये भी पहले डिस्कस की हुई है। जगन्ना विद्या देवाना स्कीम, इसके अंडर पहली ग्रांट रिलीज़ की है, पहली अमाउंट रिलीज़ की गई है। बेसिकली की सीगा इस स्कीम के अंडर स्कॉलरशिप प्रोवाइड की जा रही सी गरीब स्टूडेंट्स को। ठीक है, सिंपली जगन्ना विद्या देवाना स्कीम कित्थे दी है? आंध्र प्रदेश। पंजाब ने अनाउंस किया है हर घर जल का टारगेट 2022 तक। बेसिकली जो हर घर जल इनिशिएटिव है, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है। इस इनिशिएटिव के अंडर अनाउंस किया गया कि 2024 तक पूरी कंट्री दे विच इनिशिएटिव यह क्लीयर होना चाहिए हर घर जल का। ठीक है, इस दे विच रीसेंटली जो पहली स्टेट बनी सी, आप डिस्कस कर ली सी, गोवा बनी सी जिसने क्लीयर कर लिया सी टारगेट। उस तो बाद अगर आप गल करिए एक होर इनिशिएटिव इसी दे अंडर कि रीसेंटली MP ने अनाउंस किया कि वह भी 2022 तक कंप्लीट कर लेगी, मार्च 2022 तक। पंजाब ने भी हुण रिसेंटली अनाउंस किया कि वह भी इस टारगेट नूं 2022 तक अचीव कर लेगी। ठीक है जी, रूरल हाउस होल्ड्स नूं टैप वाटर कनैक्शन प्रोवाइड करवाने। ठीक है जी, अज दे लई बस इन्ना ही। आई होप तुहानूं सैशन पसंद आया होएगा। लाइक एंड शेयर काइंडली जरूर करते रहो अपने फ्रेंड्स के नाल। थैंक यू फॉर वॉचिंग द सैशन। गुड बाय।